बंगाली, बैशाख और रविंद्रनाथ। दोस्तों, इस लेख को लिखा है बेबी शॉ ने। मैं हूं राहुल अबुआ। आइए शुरुआत करते हैं। विशाखा नक्षत्रों के नाम से ही बैशाख है। प्रकृति का रुद्र रूप ही इस महीने का स्वाभाविक चरित्र है। बैशाख महीना बांग्ला कैलेंडर में एक जरूरी और पवित्र महीना है। बैशाख के पहले दिन से बांग्ला साल की शुरुआत होती है। इस महीने को पवित्रतम मानने की वजह इसके आरंभ का शुभ और सुंदर होना है, और ये कई वजहों से है। पहला, वैशाख में बांग्ला भाषा में बहुत सारी नई पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और उनके नए अंक प्रकाशित होते हैं। नई पंजी, बही या रजिस्ट्री भी सामने आती है, जिसे देखकर बंगाली जन अपने शुभ कामों की शुरुआत और तैयारी करते हैं। पहला वैशाख या बांग्ला नववर्ष के उत्सव से पहले चैत के आखिरी दिन चैत संक्रांति मेले की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है। शुरू में चैत संक्रांति को प्रजा द्वारा जमींदारों तालुकदारों को लगान देने के रूप में मनाया जाता था। बाद में धीरे धीरे इस अवसर पर मेला भी स्थापित हो गया। शहरी बंगालियों की तुलना में ग्रामीण बंगाली इसमें अधिक रुचि रखते हैं, इसलिए चैत्र संक्रांति मेला अभी भी पहला वैशाख मेले की तुलना में ग्रामीण कस्बों में अधिक लोकप्रिय और व्यापक है। चैत्र संक्रांति त्योहारों में गजन सबसे मशहूर है। गजन और चड़क के दिन हर समय ढाक बादी गूंजती रहती थी। बाकी सभी त्योहार संपन्न लोगों के लिए हैं, लेकिन गजन और चड़क आम लोगों के हैं। इसकी शुरुआत भक्तों की गर्जना के बीच होती है, इसलिए इसे गजन, शिव का गजन कहा जाता है। बाजार में, खेत में, पड़ोस में इस गजन पर्व के माध्यम से शिव की उपासना करते हुए शिव यानी सत्य और सुंदर की साधना, सब नए वर्ष की ओर जाते हैं। बंगाल नववर्ष का मुख्य विषय होता है हाल खाता। ये कहना मुश्किल है कि हाल खाता कब प्रयोग में आया, लेकिन ये कहना नहीं कि हाल खाता शब्द मुस्लिम शासन से जुड़ा हुआ है। हाल और खाता दोनों शब्द अरबी फारसी से आए हैं और इसका अर्थ है नया खाता। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बंगाली बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग 16वीं शताब्दी से पहले नहीं हुआ था। इसलिए यह माना जाता है कि हाल खाता 16वीं शताब्दी में किसी समय बंगाल में लोकप्रिय होगा। हाल खाता देश में व्यापारिक खाते रखने वालों के लिए नया खाता खोलने का औपचारिक त्योहार है। हाल का मतलब नया या चालू, इसलिए साल के पहले दिन को नए खाते सहेजने का समारोह भी माना जाता था। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सिंदूर मोतियों से सजे मंगल घट स्थापित कर सगे संबंधियों, मित्रों सभी का मुंह मीठा कराया जाता है। इस प्रकार सांसारिक समाज का नवीकरण भी होता है। निसंदेह ये बांग्ला का अतीत इतिहास है। उस समय अमानी उत्सव यानी खेत में जाकर चावल में पानी डालकर खाना भूमिवासियों द्वारा पहला वैशाख का हिस्सा माना जाता था। स्त्रियां इस मौके पर रंग बिरंगी नई साड़ियां पहनकर खुशियां मनाती थी। पहले बंगाली नववर्ष की गिनती अग्रहायण यानी अगाहन माह से शुरू होती थी। बाद में उस समय के बादशाह अकबर ने कर संग्रह की सुविधा के लिए और बंगाल में फसल के मौसम को ध्यान में रखते हुए बैशाख माह से फसल वर्ष की शुरुआत की। इसी क्रम में प्रथम वैशाख से नए वर्ष की गिनती शुरू होती है। इसके अलावा बंगाली जमींदारों ने जो पुण्य समारोह के अनुसार लगन गणना करने की प्रथा शुरू की, उसने शायद बंगाल के व्यापारी समुदाय को प्रभावित किया। ये याद किया जा सकता है कि बंगाल में जमींदारी काल के दौरान हिसाब के लिए एक नया खाता खोलना जरूरी था। यही हाल खाता बैशाख के पहले दिन खोला जाता है। धागे से बंधी लाल रंग की मोटी पंजी इस खाता की मुख्य सामग्री है। इसमें व्यापारी अपने लेन देन, शेष राशि और हर चीज पर नजर रखते हैं। नवाब मुर्शिद कुली खान ने सामाजिक उत्सवों के बीच बैशाख के महीने में बंगाल में कर वसूलना शुरू किया। जमींदारी काल में पहला वैशाख की मुख्य घटनाएं कर वसूली के मौके पर होने वाला राजपुण्य और व्यापारियों का हाल खाता था। जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बाद राजपुण्य भी गायब हो गया और राजपुण्य केंद्रित इस मेले में फसल व्यापारियों का आवागमन भी कम हो गया। एक बात साफ है कि जो भावना बंगालियों को नए साल का दीवाना बनाती है, वो मूलतः उत्तर आधुनिक युग की भावना है, क्योंकि इतिहास से ज्ञात होता है कि ये नववर्ष का पहला वैशाख या हाल खाता कुछ और नहीं, एक विशेष वर्ग के व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाया गया त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था इस पर्व से सीधे जुड़ी होती है और शासक की उपस्थिति
सीधे उस अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। उस समय सत्ता संरचना को उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए ऐसे पर्वों की जरूरत थी, इसलिए इस पर्व की उत्पत्ति हुई। लेकिन बंगाली संस्कृति में जो वास्तव में नववर्ष या नया साल मनाती है, ये नवात्र काल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहला वैशाख को वर्ष की शुरुआत के रूप में सोचने की वजह के बारे में कितना काव्यात्मक रूप से सोचते हैं, जबकि इस सिलसिले में अर्थशास्त्र कहीं अधिक प्रासंगिक है। चैत संस्कृति के बाद नया साल बंगालियों के दरवाजे पर आता है। वैशाख महीना बंगालियों के लिए एक पवित्र महीना है। ये महीना जहां एक और प्रकृति के रुद्र रूप को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर बंगाली जीवन में कला साहित्य का पहलू भी लेकर आया है। अगर आप रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर देखकर इस लेख तक आए हैं और अब तक निराश हुए हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि ये लेख उनके जिक्र के बगैर अधूरा है। रविंद्रनाथ का जन्म बैसाख माह में ही होता है और मनाया जाता है 25 बैसाख। रविंद्रनाथ एक जाति गुरु हैं। पहला बैसाख की शुरुआत उनके गीत और रविंद्र संगीत से होती है। आओ हे वैशाख आओ, और ये शुरुआत पूरे महीने चलती है। ये लहरियां बंगाल की सड़कों पर, हवा में और आकाश में गूंज उठती हैं। संगीत, सुर, साधना, धुन। बंगाली त्योहार है और खाना पीना नहीं होगा, ये हो सकता है क्या? खीर, मिठाई, रसगुल्ला, हिलसा, पुलाव के साथ कई और व्यंजन। इसके साथ में भावों का आदान प्रदान, छोटे का बड़े के सामने झुकना, प्रणाम करना, बड़े बूढ़ों का बच्चों को स्नेह और प्यार से गले लगाना, आशीर्वाद देना, लाल किनारी वाली साड़ियों में स्त्रियों का पवित्र पेड़ों को पानी देना, कल्याण, सुख और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करना, सब कुछ सुंदर सजीवता है। इस विषय पर गांव के रास्तों के किनारे पर शीतल पानी, चना और गुड़ रखा जाता है, ताकि कोई भी वैशाख महीने में प्यासा और भूखा न रह जाए। ये मंगल कामना का कीर्तन है, जो इस पर्व में भीतर और बाहर दोनों तरफ हो रहा है। इस नए साल में बंगालियों को उम्मीद है कि शुद्धि बुद्धि जागेगी, राजनीति के नाम पर आम लोगों की बलि नहीं ली जाएगी, पेड़ों को काटने पर रोक लगाई जाएगी, सबको उनकी स्वतंत्र आवाज मिलेगी, शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य के नए रास्ते नजर आएंगे। अंधविश्वास और विकृत इतिहास का बोझ हम और नहीं ढोएंगे। प्रत्येक जन को प्रश्न पूछने का अधिकार होगा और सहज ढंग से जीने का भी। अंत में सब तरफ ये समझ जन्म लेगी कि जनता ही जनता की भगवान है और कोई और नहीं है। दोस्तों, ये था लेख बंगाली, वैशाख और रविंद्रनाथ, जिसे लिखा था बेबी शॉ ने। आप इस लेख को हिंदी पर भी पढ़ सकते हैं। मैं हूं राहुल अभुआ, मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।